हालेलुया। हमारे प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सबको जय मसीह की। गुड मॉर्निंग। एक और रविवार, प्रभु यीशु मसीह का दिन, जिस दिन प्रभु यीशु मृत्यु पर विजय पाकर पुनरुत्थित हुए, उनकी आराधना करने चर्च जाने को हम तैयार हैं। क्या आप तैयार हैं? आइए वचन पर मनन करें। पवित्र पिता, आपका धन्यवाद प्रभु, एक बार फिर से आपके क्रूस के बलिदान पर, क्रूस पर बहाए आपके लहू के लिए, आपके प्रेम के लिए आराधनालय जाकर आपकी आराधना करने में हमारी मदद करें। वचन द्वारा हमसे बात करें। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। आप सभी जानते हैं ना, आने वाला जो शुक्रवार है वो गुड फ्राइडे है, अर्थात वह दिन जिस दिन प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाया गया। उसी प्रकार आने वाला जो रविवार है वो ईस्टर है, अर्थात वो दिन जिस दिन प्रभु यीशु मसीह मृत्यु से जी उठे। तो यह पूरा हफ्ता जो है, मतलब आज के रविवार से लेकर अगले रविवार तक, द वीक दैट चेंज्ड द वर्ल्ड, संसार की स्थिति को बदलने वाले हफ्ते के रूप में जाना जाता है। इस रविवार की विशेषता क्या है आप जानते हैं? बताइए, क्या कहते हैं आज के संडे को? पाम संडे। मतलब इस रविवार के दिन ही प्रभु यीशु मसीह यरूशलेम शहर में प्रवेश करते हैं। तो यरूशलेम में प्रवेश करने के लिए एक राजा के तौर पर, यरूशलेम में प्रवेश करने के लिए प्रभु यीशु मसीह ने किसी घोड़े या रथ की तमन्ना जाहिर नहीं की, बल्कि एक गधे की, गधी के बच्चे की। कैसे महान प्रभु! इस समय उन्होंने हमें भी चुना है। हम में कोई खूबी है इसलिए नहीं, भले ही कोई खूबी ना हो, भले ही अयोग्य हैं, निकम्मे हैं, बलहीन हैं, शक्तिहीन हैं, पूरी तरह अज्ञानी हैं, हमें छुड़ाने के लिए, उद्धार देने के लिए, हमारा इस्तेमाल करने के लिए, हमें आशीषित कर ऊंचा उठाने के लिए प्रभु ने क्रूस पर अपनी जान दी है। यीशु मसीह के समय के दौरान इस पूरे हफ्ते भर जो कुछ हुआ, हम उस पर मनन करेंगे। आज के मनन के लिए हम मरकुस रचित सुसमाचार के 11वें अध्याय में देखेंगे, जब वे यरूशलेम के निकट जैतून पहाड़ पर बेतफगे और बितनिया के पास आए, तो उन्होंने अपने चेलों में से 2 को यह कहकर भेजा कि अपने सामने के गांव में जाओ और उसमें पहुंचते ही गधी का एक बच्चा, जिस पर कभी कोई नहीं चढ़ा, बंधा हुआ तुम्हें मिलेगा, उसे खोल लाओ। यदि कोई तुमसे पूछे कि यह क्यों करते हो, तो उनसे कहना, प्रभु को इसका प्रयोजन है। भविष्यवाणियों की पूर्ति के लिए मुझे इसकी आवश्यकता है। जिस प्रकार भविष्यद्वक्ताओं ने पहले से ही भविष्यवाणी कर रखी थी कि तुम्हारे प्रभु गधी के बच्चे पर चढ़कर यरूशलेम में प्रवेश करेंगे, यह भविष्यवाणी इस रविवार को जब प्रभु यरूशलेम में प्रवेश करते हैं, इसे पूरा होते हम देखते हैं। शिष्यों को बुलाकर कहते हैं, वहां बंधा हुआ एक गधी का बच्चा है, वो बंधा हुआ है। सामान्यतः गधों को नहीं बांधते, लेकिन अगर वो वश में नहीं आ रहा होता, भागने का प्रयास करता है, तभी उसे बांधते हैं। कहते हैं ना, गधा अपना रास्ता खुद जानता है। लेकिन कुछ गधे होते हैं जो मूर्ख होते हैं। अब तक कोई मनुष्य उस पर नहीं चढ़ा है, किसी को भी उसने अपने ऊपर चढ़ने नहीं दिया। अगर कोई प्रयास भी करता था तो वो गिरा देता था। मतलब एक ऐसे गधे का बच्चा जिसे कोई वश में नहीं कर सका। ऐसे गधे को प्रभु चाहते हैं, उसे खोलकर मेरे पास लाओ, प्रभु कहते हैं। कैसे महान प्रभु! प्रभु हमसे कितना अधिक प्रेम करते हैं।
हो सकता है आपने कई बार यह सोचा हो, क्या प्रभु मुझसे वाकई प्रेम करते हैं? क्या प्रभु मुझे वाकई क्षमा करेंगे? क्या प्रभु मुझे वाकई एक नया जीवन देंगे? बंधे हुओं को खोलने के लिए ही प्रभु इस संसार में आए, बंधे हुओं को छुड़ाने के लिए ही प्रभु आए। अगर कोई पूछे कि तुम उसे क्यों खोल कर ले जा रहे हो, तो कहना कि प्रभु को इसका प्रयोजन है। मेरी आवाज को सुनने वाले आप में से कितने लोगों को यह विश्वास है कि प्रभु आज मुझे चाहते हैं? प्रभु आपको चाहते हैं, इसीलिए वे यह संदेश आज आप तक पहुंचा रहे हैं। प्रभु आपसे प्रेम करते हैं, इसीलिए वे आज आपको छुड़ाना चाहते हैं। आप किस प्रकार के बंधन में हैं मैं नहीं जानता, जंजीरों से नहीं, लेकिन विभिन्न प्रकार के पाप के बंधनों में आज इंसान बंधे हुए हैं। शिमशोन के पैरों को जंजीर से बांधा गया। शैतान आज कई सारे लोगों को ड्रग्स का बंदी बना रहा है, शराब के, धूम्रपान के वे गुलाम हो जा रहे हैं। अनेक परिवारों में आज पवित्रता नहीं है। पुरुष पराई स्त्री के जंजाल में फंसे हैं। पत्नी पराई पुरुष के पीछे अपने परिवार को छोड़कर जा रही है। किस प्रकार के शैतान के बंधन में आज आप बंधे हुए हैं मैं नहीं जानता। एक ऐसे जाल में फंस गए हैं जहां से चाहकर भी बाहर नहीं आ पा रहे। थोड़ा ही तो है, थोड़ा ही तो है, अरे बहुत जरूरी है कहकर थोड़ा 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 करके आज इतने कर्ज के बोझ तले ऐसे दब गए हैं कि बाहर ही नहीं आ पा रहे। चाहे आज आप किसी भी प्रकार के बंधन में बंधे हुए हों, चाहे आज आपकी परिस्थिति कैसी ही क्यों ना हो, आपके बंधनों को खोलने के लिए आज प्रभु तैयार हैं। आपको छुड़ाने के लिए वे तैयार हैं, क्योंकि उनको आपका प्रयोजन है। वे जब उस गधी के बच्चे को खोलकर लाते हैं तो फिर क्या होता है, देखिए 7वीं आयत से, वे गधे के बच्चे को यीशु के पास लाए और उस पर अपने कपड़े डाले और यीशु उस पर बैठ गए। बहुतों ने अपने कपड़े मार्ग में बिछाए और औरों ने खेतों में से डालियां काट काट कर फैला दी। और जो जो उनके आगे आगे जाते और पीछे पीछे चले आते थे, पुकार पुकार कर कहते जाते थे कि होसन्ना, धन्य हैं वे जो प्रभु के नाम से आते हैं। इस गधे को कुछ समझ नहीं आ रहा था। लोग गधे से प्रेम नहीं करते, उसे धुतकारते हैं। और यह जो गधी का बच्चा है, पता नहीं मालिक ने उसे कितना मारा होगा। लेकिन जब वो यहां आता है, यहां उसे सम्मान मिल रहा है। अपने बहुमूल्य वस्त्रों को लाकर वे गधे पर डाल रहे हैं। उतना ही नहीं, नीचे चलने के लिए भी वस्त्र डाल रहे हैं। उस बेचारे गधे को कुछ समझ नहीं आ रहा। अरे यह सादर सत्कार मुझे क्यों उसे यह सम्मान मिल रहा था? जब मैं मीटिंग्स वगैरह में जाता हूं, लोग मेरा सादर सत्कार करते हैं। जब शॉल वगैरह डालते हैं तो मैं एक ही बात सोचता हूं, मैं एक गधा ही हूं। मैं केवल एक गधा हूं, गधे का स्वभाव रखता हूं। बस केवल इतना कि प्रभु मुझ पर बैठे हैं। मैंने सुसमाचार को उठाया है, इसलिए यह सम्मान मिल रहा है। इसके अलावा मैं किसी भी सम्मान के योग्य नहीं हूं। जब प्रभु किसी व्यक्ति का इस्तेमाल करते हैं तो उसे आदर मिलता है, सम्मान मिलता है, लोग प्रेम दिखाते हैं। प्रभु का सेवक कहकर आज कई लोग उसका फायदा उठाते हैं। इसका मिसयूज करने वालों को देखकर, अपने स्वार्थ के लिए इसका इस्तेमाल करने वालों को देखकर दुख होता है। लेकिन मैं तो सिर्फ गधा हूं। जिस प्रकार यूहन्ना कहता है, वे बढ़ें और मैं घटूं। मैं उनके जूते का फीता तक खोलने के काबिल नहीं हूं। शायद वो गधे का बच्चा उस माहौल को देखकर काफी उत्साहित हुआ होगा। उसके पास मुंह नहीं बयान करने के लिए, लेकिन फिर भी हम समझ सकते हैं। उस गधे पर उन्होंने अपने कपड़े लादे। उतना ही नहीं, जिस मार्ग में उसे चलना था उस पर भी उन्होंने कपड़े बिछाए और खजूर के पेड़ की डालियों को काटकर उन्हें हिला हिलाकर
होसन्ना जय जयकार, होसन्ना जय जयकार। जब उस गधे ने यह पुकार सुनी होगी, उसे कैसा महसूस हुआ होगा? जिनके साथ यीशु मसीह हैं, उनका जीवन आशीषमय है। बाइबल उठाने के बाद मेरा जीवन मूल्यवान हो गया, उसके पहले मेरे जीवन का कोई मोल नहीं था। जब हम प्रभु को उठाते हैं, हमारे जीवन की कीमत होती है। जब हम प्रभु के लिए जीवन बिताते हैं, आशीष पाते हैं। प्रभु को आपका प्रयोजन है कहने के बाद भी नहीं, मुझे मेरे परिवार ही का बोझ उठाना है, मुझे तो संसार ही का बोझ उठाना है, मुझे तो मेरी नौकरी ही का बोझ उठाना है, कहकर कई लोग प्रभु की बुलाहट को ना चुनते हुए बोझ तले दबकर जीवन बिताते हैं। आज इस वचन को सुनने वालों में यदि कोई ऐसा है जिसके जीवन में प्रभु की बुलाहट है, यदि आपको प्रभु ने अपनी सेवकाई के लिए चुना है, बुलाया है, तो मेरा आपसे अनुरोध है, आप और विलंब ना करें। कई लोग आकर मुझसे कहते हैं, प्रभु की सेवा करने के विषय में सोच रहा हूं। सोचे ना, सेवकाई करें, शुरुआत करें। अपने काम के साथ ही सेवकाई की भी शुरुआत करें। प्रभु मार्ग खोलेंगे, अपनी इच्छा को जाहिर करेंगे। इस संसार में सबसे बड़ा सम्मान प्रभु यीशु मसीह के वचन को फैलाना है, यीशु मसीह के लिए जीना है। आज प्रभु आपको चाहते हैं। क्या पाएंगे? क्या उनके राज्य के बोझ को उठाएंगे? अरे यह तो बहुत कठिन है, भारी है। सेवा बहुत मुश्किल है। सेवकाई का मतलब कुछ भी आमदनी नहीं होगी, जीवन यापन मुश्किल हो जाएगा, बहुत लोग सोचते हैं। प्रभु यीशु कहते हैं, मैं नम्र और दीन हूं, मेरे पास आओ, मेरा जुआ उठाओ और मुझसे सीखो। वे जुआ उठाने को कह रहे हैं। जब हम बैल को जोतने के लिए तैयार करते हैं, दोनों तरफ एक एक जुआ होता है। एक तरफ प्रभु उठा रहे हैं, दूसरी तरफ आपको आने को कहते हैं। जब हम उनके साथ मिलकर चलते हैं, मेरा जुआ हल्का है, मेरा बोझ कम है। संसार के बोझ के बनिस्पत, ऑफिस के बोझ के बनिस्पत, परिवार के बोझ के बनिस्पत मेरा बोझ कम है। ज्यादा आमदनी का मतलब ज्यादा कठिनाई। लोग समझ नहीं रहे, लेकिन वे कह रहे हैं, तुम्हारा बोझ मैं उठाऊंगा, बस तुम मेरे साथ में चलते रहो। इसलिए अपने आप को प्रभु के हाथों में सौंपें, अपने परिवार के पहलौठे को प्रभु के हाथों में सौंपें। पहला फल मेरा है, प्रभु कहते हैं। अगर आप अपने घर के पहलौठे हैं तो प्रभु को अपने आप को समर्पित करें, प्रभु आपका इस्तेमाल करेंगे। संसार में आप सम्मान पाएंगे, आप आशीष पाएंगे, ना केवल इस संसार में बल्कि स्वर्ग में भी प्रभु आपको प्रतिफल देंगे, आपको और आपके पूरे परिवार को, तुम्हारी हर एक संपत्ति को, तुम्हारे पति को, पत्नी को, जो कुछ तुम्हारा है उसमें तुम आशीष पाओगे। मुझे प्रथम स्थान देते हुए यदि तुम किसी भी चीज को छोड़ते हो, वो अभी भी और स्वर्ग में भी 100 गुना प्रतिफल पाएगा। प्रभु कहते हैं, कठिनाइयां होंगी, लेकिन उसका प्रतिफल यहां भी है, वहां भी है। आपकी नौकरी का प्रतिफल केवल आपको यहीं मिलेगा, वहां कुछ नहीं है। आपके व्यापार का लाभ आप केवल इस संसार में उठा सकते हैं, स्वर्ग में उसका कोई प्रतिफल नहीं मिलेगा। आपके भले कार्यों की वजह से हो सकता है शायद आपको सम्मान मिलता हो, लेकिन इस संसार में मरने के बाद शायद आपको लोग याद भी ना रखें। आज उनके किए हुए कामों को लोग भूल ना जाएं, इसलिए रिमेंबरेंस डे मनाते हैं ताकि उन्हें याद रखा जा सके। लेकिन यदि आप प्रभु परमेश्वर को अपने आप को समर्पित करें, धन्य हो जाएंगे। प्रभु आपको चाहते हैं। प्रभु से आप प्रार्थना करें, प्रभु क्या आप मुझे चाहते हैं? क्या मैं किसी योग्य हूं? क्या आप मेरा इस्तेमाल करेंगे? पूछ के देखिए, आपको नो जवाब नहीं मिलेगा। मैं कह सकता हूं, आपकी अवस्था चाहे जो हो, आपकी परिस्थिति चाहे जो हो, प्रभु ने इस संसार के मूर्खों को चुना है ताकि वे बुद्धिमानों को शर्मिंदा करें। प्रभु को आपका ज्ञान नहीं, आप चाहिए।
बलहीनों द्वारा बलवानों को उन्होंने शर्मिंदा किया है। आपको क्यों नहीं चुनेंगे? प्रभु को समर्पित करें। आज प्रभु का दिन है, पाम संडे है, याद रखें, बंधनों से छुड़ाए जाने वाले दिन के रूप में प्रभु के बुलाहट को जानकर प्रभु के हाथों में अपने आप को समर्पित करने के दिन के रूप में इस विशेष रविवार को हम मनाएं, प्रभु की महिमा करें, प्रभु की इच्छाओं को जानकर उसके अनुसार जीवन में आगे बढ़ें। प्रार्थना। पवित्र पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद प्रभु, आपका धन्यवाद कि आपने हमें इस योग्य जाना कि हम आपको उठाकर इस संसार में ले जा सकें, कि हम आपके वचनों को उठाकर इस संसार में पहुंचा सकें। प्रभु, आपने हमारी योग्यता नहीं देखी, आपने हमारी खूबियां नहीं खोजी, लेकिन प्रभु आपने केवल एक ही चीज चाही कि हम आपका जीवा उठाएं, आपसे सीखें, आपके पीछे होलें और आपकी इच्छा करते हुए आपकी इच्छाओं को जानकर उसे पूरा कर सकें। प्रभु, होने दें आज इस वचन को सुनने वालों में, यदि ऐसा कोई हो जिनके जीवन में आपकी बुलाहट है पर उन्होंने विलंब किया हो, होने दें कि आज वे अपने आप को समर्पित करके आपकी महिमा के लिए जीवन बिताने वाले हो जाएं। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। अब हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता हम में से प्रत्येक के साथ आज, कल और सर्वदा बनी रहे, आमीन। प्रभु परमेश्वर की महिमा हो। अपने प्रार्थना विषयों को आप हमें 9884907779 पर व्हाट्सएप वॉइस मैसेज या टेक्स्ट के द्वारा भेज सकते हैं। हमें आपसे सुनकर, आपके साथ मिलकर आपके लिए प्रार्थना करने में काफी प्रसन्नता होगी। यदि आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे YouTube चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। साथ ही साथ आप इन कार्यक्रमों को शेयर भी कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ में या फिर अपने जानने वालों के साथ। इन्हें शेयर करें ताकि उनके जीवन में आप आशीष का कारण बन सकें। चैनल को आप लाइक करना भी ना भूलें। यदि आपने अब तक हमसे संपर्क नहीं किया है, लाइव चैट पर आकर अपने विषय हमें बताएं। आपके बारे में जानकर, आपसे जुड़कर हमें काफी प्रसन्नता होगी। इन्हीं वचनों के साथ आज मैं दोबारा आपसे विदा लेना चाहूंगा। दोबारा मिलने तक प्रभु का अनुग्रह हम पर बना रहे। कलवरी दर्शन, ये है प्रेम के दर्शन, यीशु प्रेम के दर्शन।